नमस्कार मित्रों, हूँ वैदेही पटेल, अश्वमेध विद्यालय। बच्चों, हम लोग इकाई 2 में अभ्यास देख चुके हैं। अभी हम लोग आगे स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न के उत्तर दीजिए। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? क्या था? इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? कि लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसे नुकसान हुआ था। नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसीलिए। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? कुमुदी। कुमुदी। गांधी जी ने कुमुदी से क्या कहा? तो कहा कि तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। अपने गांव में घटी घटना बच्चों, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इस इकाई के आधार पर अपने मित्र से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए, आपको खुद करना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। विराम चिन्ह का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। विराम चिन्ह। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, कोमल, कॉमें निकालने हैं, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं भाषा सजता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्देश को धमकाना। मित्रों, किसी भी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं। कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है। धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है। कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाले मर्म होता है। कहावतें कभी कभी नीतियां, बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करता है। ये सब मित्र कहावत है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। एक तो करेगा ऊपर से नीम चढ़ा,
एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कंगाली में आटा गीला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोयले की दलाली में हाथ काला। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाया। फ्रेंड्स, ये सब कहावतें हैं। कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य में रूप में होती है और किसी भी प्रसंग के अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी एक बहानेबाजी को सूचित करते लिए कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा बताकर वह नाचने से बचना चाहता है। माता पिता अपने कमाओ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है, दुधार गाय की लात भी भली। कभी कभी कवियों की मार्मिक सूक्तियां भी कहावत का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ये सब कहावतें देखी। आज हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।